लेकिन होता क्या रहा कि हमेशा जेलम से सुतेली माँ का सलूक होता रहा और जेलम जो पूरे पाकिस्तान की तरक्की में हरावल दस्ते का किरदार अदा करता रहा। यहाँ सिर्फ चंद ख़ानदानों तक सियासत का वो जो मफादात और उसके साथ जुड़े हकूमती अकरबा परवरी खुशामदी और दरबारियों का जो एक नेटवर्क था, उन तक ये तरक्की का हमारा सोच और महवर और मरकज़ रहा। वो चंद ख़ानदान जो अक्सरियत आबादी थी वो इस तरक्की के समरात से महरूम रही। अब मैं चूँकि शॉर्ट टाइम में आई हूँ, इंशाल्लाह दोबारा मैं आऊँगी और हम यहाँ आपको प्रेजेंटेशन देंगे कि अब तक हर हलके के अंदर जो जेलम का है वो फवाद चौधरी साहब का हो, वो उनके भाई का हो। वो चूँकि अगली मीटिंग में हम इकट्ठे भी बैठेंगे, आपके साथ बात करेंगे और बाकी हलके जितने हैं उनमें हमारा किरदार जो एज अ पार्टी, एज अ गवर्नमेंट और फिर एज अ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहा है। हमारा ये यकीन कामिल है कि वज़ीर आज़म की हदायत के मुताबिक आपकी जो इस जेलम के बसने वालों की अमंगों की तर्जमानी करते हुए मेरे दोनों भाई जो दाएं बाएं बैठे हैं, ये इमरान खान साहब के सिपाही बन के, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के बाजू बन के इस वक्त जो है वो आपका जो जायज़ हक़ है वो आप तक पहुंचाने में मसरूफ़ अमल है। इनकी दिन रात की जो मेहनत और कोशिश है, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार उन्हें कदर की निगाह से देखते हैं और हम इस बात पे कमिटेड हैं कि हर हुक्मरान जो है वो आवाम को जवाबदेह है और हमें हर ज़िले में जाके अपने आप को आवाम के सामने पेश करना है और जो आवाम के मसाइल हैं उनकी निशानदेही के बाद उसके तदारक के लिए हर वो इफ़ेक्टिव मैकेनिज़्म लाए अमल, हिकमत अमली और उसके साथ जुड़ी वो मुमकिन कार्रवाइयाँ जो इंतज़ामिया के साथ जुड़ी हैं उसको यकीनी बनाना है। हमें एहसास है इस बात का कि जहाँ पाकिस्तान के अंदर मईशत का पहिया कोरोना के बावजूद बेहतर हो रहा है, इमरान खान पे दुनिया एतमाद कर रही है और इमरान खान की क्रेडिबिलिटी पे पाकिस्तान में ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट आ रही है, लेकिन उसके समरात जो हैं निचली सतह पे उस तरह से नहीं पहुंच पा रहे। हमें इस बात का एहसास है और महंगाई, बेरोज़गारी और जो बदकिस्मती से जो नेटवर्क और माफियाज ज़हीरा अंदोज़ों की शक्ल में, हमारे नाजायज़ मुनाफाखोरों की शक्ल में, मिलावट करने वाले गैंगस्टर्स की शक्ल में, ज़मीनों पे कब्ज़ा करने वाले सियासी उन बरूपियों की शक्ल में और वो तमाम आवाम के सहूलतों के रास्ते में खड़े बड़े बड़े जो मगरमच्छ थे वो हमसे खुश नहीं हैं, इस हुकूमत से नाला हैं और उस नाराज़गी का बदला आवाम से ले रहे हैं। वो जानबूझ के मसनूई किल्लत पैदा करके, डिमांड सप्लाई का गैप क्रिएट करके क्राइसिस पैदा करते हैं, जिससे कीमतों की जो उतार चढ़ाव है वो आम शहरी के पहुंच से बाहर हो जाता है और उसकी मुश्किलात में इजाफ़ा होता है। हमें इस बात का भी एहसास है कि जो इंतज़ामिया है वो अपनी सतह पे ज़िलाई इंतज़ामिया काम कर रही है। हुकूमत पंजाब कड़ी निगरानी करते हुए
हर ज़िले के अंदर कीमतों को मुस्तहकम रखने के लिए वज़ीर आला की निगरानी में मुसलसल मॉनिटरिंग करने में मसरूफ़ अमल है। लेकिन ये एक जो गठजोड़ था, ये जो मुकमुका की सियासत थी और ये जो मफादात के साथ जुड़ा सियासी बयानिया था कि जिसने इस मुल्क को चूना लगाना है, लूटना है, जिसने कब्ज़े सरकारी ज़मीनों पे करने हैं, जिसने सियासत के अंदर कारोबार और रोज़गार करना है, वो सबसे पहले किसी भी हुकूमती जमात का रुकन बना करता था और ये वतीरा रहा सियासत में। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आड़े हाथों लेते हुए सबको ललकारा और उस अमल का आगाज़ अपनी जमात से किया और ट्रेंड सेट किया कि हुकूमत में रहते हुए ये कभी नहीं हुआ था कि कोई जमात हुकूमत में हो तो वो अपने ही हुकूमती पॉलिसीज़ को जांचने के लिए कमीशन बनाए, अपनी कोताहियों, गलतियों और कमज़ोरियों का जायज़ा लेने के लिए वो कमीशंस की रिपोर्ट्स पब्लिक करे। और ये कभी नहीं हुआ था कि जिन पे उंगलियां उठी हों हुकूमत के सिटिंग मिनिस्टर्स, उनको नैब में उसी तरह बुलाया जाए और वो जेलों में जाएं। ये सारे रिवाज और ये सारी कार्रवाइयाँ जो है, एक हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करके जाती थी तो दूसरी हुकूमत ये किया करती थी। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने पिसे हुए तबकात की जंग लड़ते हुए जो भी आवाम के मफाद के रास्ते में आया, खड़ा हुआ, उसको उन्होंने हटाने के लिए अपना आइनी और कानूनी इख्तियार इस्तेमाल किया। यहाँ जेलम में मैं एक ही पैगाम लेके आई हूँ कि आप लोग हमारा फ़ख्र हैं, आप इस धरती की ना सिर्फ ताकत हैं बल्कि आपकी ताकत से पाकिस्तान ताकतवर है। और हमें देहात और शहर को मिलाने वाली, इन्होंने सड़कों का ज़िक्र किया, मैं दिलों का ज़िक्र करूँगी कि जब तक देहात के दिल और शहर के दिल जो दो बसने वाली आबादियों में मकीन है, उनके आपस में नहीं जुड़ते, तरक्की का ख्वाब अधूरा रहता है। और उन दिलों को जोड़ने के लिए दोनों के दरमियान जो बुनियादी सहूलतों की कमी है उसको ख़त्म करना है और उस फकदान को दूर करके तरक्की के यकसा मौक़ों की फ़राहमी को यकीनी बनाना है। जो बात कर रहे थे यावर साहब यूनिवर्सिटी के क़याम की, तो कोई भी कौम जो है वो आज के दौर में उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक वो अपने ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट ना करें। और ह्यूमन रिसोर्स जो है, क्योंकि आपका इस वक्त यंग पोटेंशियल और कैपिटल जो है पॉपुलेशन वाइज वो सबसे ज़्यादा है रीजन के अंदर, 65% यूथ या यंग पॉपुलेशन पाकिस्तान के पास है। तो हम सड़कों पे, पुलों पे, इंडस्ट्री पे, सुई गैस, पानी, बिजली, सब पे इन्वेस्ट करें, लेकिन जो असल कैपिटल है, जो ह्यूमन रिसोर्स, उस पे इन्वेस्ट ना करें तो हम प्रॉफिट ओरिएंटेड मार्केटिंग में नहीं जा सकते। तो यूनिवर्सिटीज़ का क़याम कैपेसिटी बिल्डिंग और उस ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपर यूटिलाइज़ करने का एक ऐसा रोड मैप है कि जिसको जल्द अज जल्द यहाँ हम शुरू करके जेलम की तरक्की में उन नौजवानों को हिस्सेदार बनाएं। और इसके साथ साथ जो बाकी आपकी स्कीमें हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जो कमिटमेंट है और वज़ीर आला ने ये फ़ैसला किया है कि वो बजाय इसके कि 8 क्लब में बैठ के आपकी तरक्की का जायज़ा लें, वो ख़ुद हर डिवीज़न और ज़िले में जाके उन तमाम मंसूबों का ना सिर्फ जायज़ा लेंगे बल्कि टाइम लाइन के अंदर उनकी तकमील को यकीनी बनाएंगे
और ज़िला जेहलम के लिए जितने भी एनुअल डेवलपमेंट प्लान के अंदर जारी मंसूबे हैं उनकी पेशरफ्त का जायज़ा लेने के लिए इनकी जो मुतल्लिका कमेटीज़ हैं वो काम कर रही हैं। और मेरा आज आने का मकसद प्रेस क्लब जेहलम को, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं वहाँ विज़िट करूँ, तो मुझे ये जान के दुख हुआ कि वहाँ पे बैठने की जगह नहीं है। और ये नाइंसाफ़ी है उस ज़िले के लिए जहाँ से हमने इंफॉर्मेशन के बड़े बड़े जो हैं वो मीनार इस्लामाबाद भी भेजे, और हमने यहाँ बड़े बड़े जज गवर्नर आपने पैदा किए। तो ये इससे बड़ी मेरे लिए हैरान कुन ख़बर कोई नहीं है कि उनके अपने ज़िले में अगर प्रेस क्लब के पास कोई सपोर्ट नहीं है। तो मैं अपने भाई की, उसी भाई की मावनत करते हुए ये प्रेस क्लब जेहलम के लिए जो कर सकूँगी करूँगी। और ये दोनों भाई जो मेरे बैठे हैं इस वक्त, ये आपके नुमाइंदे होते हुए मुझे यहाँ खींच के लाए हैं कि आपने टाइम देना है। और बल्कि इनका ज़िद थी यावर भाई की कि मैं इनागुरेट करूं कुछ स्कीमें इनकी, तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे। और हम आपको, ये मेरा ट्रांजिट है सियालकोट लाहौर, लाहौर इस्लामाबाद का, तो इंशाल्लाह अगली फ़्लाइट लेने से पहले हर मुसाफिर कहीं ट्रांजिट लेता है, तो जेहलम का प्रेस क्लब मेरा ट्रांजिट बनेगा, जिसमें हमारा जो एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड है उसको हम मजबूत करेंगे। और आप लोगों की ताकत से जो जेहलम के पिसे हुए अवाम हैं उनके हकूक़ की फराहमी में हम सब एक मिल के, सर जोड़ के, एक दूसरे की ताकत बन के उसको हल करने के लिए कोशिशें करेंगे। और मुझे प्रेस क्लब जेहलम के हवाले से ये भी जान के खुशी हुई है कि यहाँ रिवाज रहा है कि जहाँ पे भी हम गए हैं वहाँ कई कई प्रेस क्लब हैं। और यहाँ पे भी माशाल्लाह आप काफ़ी खुद कफ़ील हैं, लेकिन मज़ीद जो बहनें होती हैं वो साझी होती हैं और सबको साथ लेके चलती हैं। तो मुझे कोई दिलचस्पी नहीं कि आपके कितने ग्रुप हैं और क्या है, मुझे ये दिलचस्पी है कि मेरे होते हुए आपके प्रेस क्लब की तरक्की के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। तो इंशाल्लाह मैं अनकरीब आपको लाहौर अपने पास दावत पे बुला भी रही हूँ। और यावर भाई और चोई साहब आप इनको लाएं, हमें आपको सेशन भी दिखाएंगे और सेशन के दिनों में बुलाते हैं और आपकी जो जायज़ इस वक्त ज़रूरियात हैं उनको भी हम पूरा करेंगे। और जेहलम वालों की दिल की आवाज़ बन के, उनकी आँख और कान बन के, आप जिस तरह से उनके वकील और तर्जमान बन के अपनी पेशावराना ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं, मैं उसके लिए भी आपको खराज तहसीन पेश करती हूँ। और इंशाल्लाह मेरा और आपका जो साथ है वो इन दो बाजुओं के साथ मिल के हम एक जंजीर बनेंगे और हमारे इस एक दूसरे के साथ बनी जंजीर से पाकिस्तान के दीगर शहरों को कनेक्ट करने में ये जंजीर मावन बनेगी। और बाकी भी जो शहर हैं उनको भी हम, जो आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो आपके अच्छे काम हैं, जो आपकी मुल्क दोस्ती के साथ जुड़ा जज्बा है और जिस तरह आप अपने शहर को ख़ुद बेहतर बनाने के लिए कोशिश हैं, हम उन मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिकावान जेहलम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी।